सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज शनिचर नवंबर के 11 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। ये दिnsverlening जो है apothekers का ये optimaliseer जो हुआ है और इसके बारे में SATF जो कहते हैं। SATF ये Vereniging van Apothekers in Suriname के साथ ये बातचीत जो किए है और कहे है कि ये betalingsverplichting जो है apothekers के लिए ये समय पर किया जाएगा। पहले apothekers ये बतलाए हुए थे कि वे स्पुट बारात में जाने वाले हैं क्योंकि SATF ये achterstallige betaling जो समय पर नहीं किए थे। afspraak जो SATF apothekers के साथ बनाए हुए है कि महीना के अंत में ये पैसा ओवरमार्क किया जाएगा। ऐसे apothekers कहते हैं कि ये पैसा जब उनको अपने रेकनिंग पर नहीं दिखाई दिया था तो वे तय किए थे SATF को मौका देने के लिए नवंबर के 10 तारीख तक। SATF ये कही है कि ये betalingsverplichting जो है apothekers के लिए वे समय पर करेंगे और ये onzeker है जो होता है betalingsverplichting का SATF बातचीत करके दूर किए है। और ऐसे ही apothekers का जो दिnsverlening है ये आगे जारी है, इनमें कोई रुकावट नहीं आए है। इसमें भी मेडिस स्पेशलिस्टन जो है अपने काम फिर से नॉर्मलाइजेर किए है। इसके बारे में खबर जो निकला है कि मेडिस स्पेशलिस्टन जो है अपने होनोरारियम achterstallig होनोरारियम ये पा चुके हैं, ऑनफंग किए हैं। इन सभी का मांग था कि ऑप्टिमल दिnsverlening के लिए यह पैसा इन सभी के लिए समय पर ओवरमार्क किया जाए SATF के जरिए से। मेडिस स्पेशलिस्ट ने यह फैसला किया है कि ये अपने काम नॉर्मलाइजेर करेंगे क्योंकि देखा गया है कि SATF अपने वादा जो किए थे ये पूरा किए हैं और ये ओवरमार्किंग इन सभी के लिए भी किया गया है। ऐसे FAMS ये भी कहते हैं कि वे अपने सभी काम नॉर्मलाइजेर किए हैं और पहले कहा गया था कि सिर्फ स्पुट ज़ोरख ये लोग देने वाले थे और ये बतालिंगन जब SATF कर ही चुके हैं तो इसके बाद मेडिस स्पेशलिस्टन अपने काम नॉर्मलाइजेर किए हुए हैं। ये दिnsverlening AZP के पास ये भी मुश्किलात में पड़ गए थे क्योंकि बॉन्डन खसामलक vakbonden ये अक्सी जो कर रहे थे तो ऐसे भी poliklinische afspraken AZP का ये भी afzeg भी किया गया था कुछ जगहों पर और कुछ लोगों के लिए। सिर्फ spoedzorg का मौका था और niet uitstelbare zorg जो बहुत ही ज़रूरी था ये SATF में आगे जारी हुआ था, जबकि यह अक्सी 2 दिनों के लिए हुआ और ये हुआ था कि अक्सी से खसामलक vakbonden का किए हुए थे नवंबर के 9 और 10 तारीख के लिए। Algemene Bond AZP का अब्लास जो है ये कहे है कि इनके लीडर को भी बुलावा दिया गया था ये खसामलक vakbonden का algemene ledenvergadering में हिस्सा लेने के लिए। लेडन जो होते हैं अनेकों vakbonden का और bonden का ये चाहते हैं कि vernieuwde BD-wet का herziening फिर से सरकार करे और इसके बारे में ये अक्सी जो हो रहा था। खजामलक vakbonden ये petitie असम्बली में भी दिए है और इसके बारे में जिक्र हुआ। आपको मालूम है कि 2 दिनों के लिए ये अक्सी जो था खजामलक vakbonden का, ये खजामलक vakbonden 20 नवंबर के 9 तारीख petitie जो दिए है द नेशनल असम्बली में और ये petitie में मांग जो है vakbonden का लिखा हुआ था और ये लोग चाहते थे स्टॉप सेटिंग या तो फिर terugdraaiing ये aangepaste BTW-wet का ये भी brandstof और nutsvoorzieningen के लिए जो सरकार लिए हुए है और ऐसे betalingsgeven पर सरकार को भी गौर करना चाहिए। और इसके बारे में ये petitie जो थे ये पार्लियामेंट्सvoorzitter Marinus Bey के हवाले किया गया था और वे भी कहे है कि ये petitie को behandeling में ज़रूर से वे लेने वाले हैं और वे कहे है कि कानून बनाया जाता है इंसान की हिफाजत करने के लिए और अगर लोगों को मुश्किलात भी होता है तो इसके बारे में पार्लियामेंट में बातचीत होगा। vakbonden जो है ये तय किए है कि सरकार को थोड़ा वक्त भी दिया जाए ताकि सरकार इस पर भी कोई काम और उपाय ढूंढ सके। फिर आने वाले सोमवार को ये vakbonden जो है अपने लीडर के साथ फिर इकट्ठे होने वाले हैं और इसके बारे में वे बात करेंगे। सरकार के जो भी फैसला होगा इस पर बात भी होगा और ऐसे भी ये petitie एंडिंग करने के लिए भी मौका था 10 लोगों को अंदर जाने के लिए, लेकिन तो भी देखा गया है कि पूरा भीड़ और मेला भी लगा हुआ था, लोग असम्बली खबों में तो भी अंदर गए थे। IMF delegatie Suriname में आए हुए है फिर रिव्यू ये खास प्रोग्राम का जो हो रहा था और ये भी हुआ है नवंबर के 1 तारीख से लेकर मंगल नवंबर के 8 तारीख तक। ये delegatie जो सूरीनाम में आए हुए थे इनमें 9 लोग जो थे और ये चौथी मरतबा ये रिव्यू
को देखने के लिए ये सूरीनाम में आए थे बातचीत करने के लिए। ऐसे भी मिनिस्टर फॉर फिनेंसिंग एंड प्लानिंग जो है मिनिस्टर स्टैनली रघुबर सिंह और ये सूरीनाम से डेला खादसी के साथ भी वहाँ पर थे। IMF और सूरीनाम दिसंबर साल 2021 में तय किए थे 36 महीना के लिए ये ओवर इनकम्स आगे जारी करने के लिए ये हेयरस्टाइल प्लान सरकार के ओवरहेड को अंडरस्टैंड करने के लिए जो लिया गया और इसके साथ भी हेयरस्किंग जो है schulden का और begroting per schuldpositie जो होता है इसके बारे में बात हुआ। मॉनेटायर और wisselkoers beleid जो है verbeterd होना चाहिए IMF का कहना है और ये फिनेंशियल सेक्टर जो है इसके बारे में aanpak और kwetsbaarheid जो है इस सिलसिले में बात भी हुआ और एंटी करप्सी के बारे में भी बातचीत जो किया गया है IMF के ज़रिए से। ये ख़ास प्रोग्राम जो तय हुआ था तो $688 मिलियन खुदकुर भी हुआ था, लेकिन सूरीनाम कुछ रिफ्यूज़ मिस भी किए हैं, इसलिए सिर्फ $516 सूरीनाम को मिलेगा, $516 मिलियन। ये खमिस्त रिफ्यूज़ का पैसा सूरीनाम को नहीं दिया जाएगा और ऐसे भी सूरीनाम को अब तक $156 मिलियन जो मिल चुका है और पॉजिटिव beoordeling जबकि इस बार भी होगा तो सूरीनाम को $52 मिलियन फिर से मिलने वाले हैं। ये मिडलन भी काम में लगाया जाएगा, ये भी कोर्स को स्टेबलाइज करने के लिए और डिफिसन फोरात को अच्छे पैल पर रखने के लिए। आपको पहले भी बताया गया था कि $100 सेफ मिलियन जो है ये SVM के लिए बखरोटिंग पर रखा गया था, सरकार जो रखे थे, लेकिन देखा जाता है कि SVM को ये पैसा अभी तक नहीं मिला है और सरकार ये खुद खक्योर्ड बदरख जो है $100 सेफ मिलियन का सूरीनाम से वाट लेडिंग maatschappij SWM के लिए जो रखे थे, ख़ास तौर पर vervanging जो है verouderde इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक oplossing उपाय ढूंढने के लिए, ड्रिंक वाटर प्रॉब्लम के लिए और ऐसे भी बातचीत जो हुआ था ये लाख वाटर ड्रुक के बारे में जो कुछ हिस्सा पारामारिबो और देहातों में है और इसके बारे में बातचीत जो किया गया था मिनिस्टर फॉर फिनेंसिंग के साथ और डायरेक्टली SWM का ये कहते हैं कि ये पैसा जो सरकार भी निकाले है बखरोटिंग से ये SWM को अभी तक नहीं मिला है और SWM अपने काम ठीक तरह से कर भी नहीं पाते हैं। इसके बारे में जिक्र भी हुआ है और ये आपके सामने हम रखे हैं। ऐसे मुश्किलात भी है मेडिस जेंडिंग के पास और वे लोग भी कहते हैं कि पानी के कमी के वजह से नदियाँ में पानी भी कम है, इस लिहाज से मेडिस जेंडिंग को भी वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात होता है अपने काम को आगे जारी रखने के लिए। मेडिस सेंडिंग सूरीनाम ये भी कहे अपनी आवाज़ भी उठाए है और वे कहे है कि बस एक बार है तो टुखंकलक है जो होता है मेडिस औरख के लिए बिनलांट में ये झूरा के कारण और एक्सट्रीम लाखवातस्तान जो होता है नदिया में, इससे इन सभी को मुश्किलात होता है क्योंकि मेडिस और फुटसल बफोर राडिंग हो नहीं सकता है समय पर। पोली क्लिनिकन वहाँ पर बमुइलक किया जाता है, लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं और ऐसे पर्सोनेल जो है इनको फूडिंग और ड्रिंक वाटर वहाँ पर नहीं मिलता है। खबर बफोर राडिंग जो है पोली क्लिनिकन का दवाइयाँ और मेडिसिन फैब्रिक्स आर्टिकलन ये भी कम होते जाते हैं और टुखंकलक है जो होता है मेडिस और का ये भी एरनस्टख बल्लेमर भी होता है। इसके बारे में बात भी किया गया था द नेशनल असेंबली में और ऐसे ओपन बार फरखादरिंग जो द नेशनल असेंबली में लगाया गया तो ये खास्ट जो होता है रेखन वाटर और ड्रिंक वाटर के बारे में जिक्र जो हुआ तो ये पोलीमेड वर्कर्स को भी इनसे मुश्किलात होता है, सभी कठिनाइयाँ जो होता है इन सभी के बारे में जिक्र भी किया गया है और मेडिसेंडिंग ये कहते हैं कि दवाइयाँ की कमी होने के कारण और ऐसे लोग वहाँ पर जो पहुँच नहीं पाते हैं और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इनका जो होता है ये लीवरिंग करने के लिए मेडिसेंडिंग के लिए काफ़ी ऊंचा है और ऐसे सभी मुश्किलात के सामना ये सभी जो करते हैं वे लोग भी सरकार से चिलौरी करते हैं कि कोई ना कोई उपाय वे ज़रूर से ढूंढ निकाले ताकि वहाँ पर भी मेडिसेंडिंग जहाँ पर बिनलांत में अपने पोलिया जो खोले हैं वहाँ पर भी ड्रिंक वाटर हो और फुटसल बफोर राडिंग भी हो सके क्योंकि पानी जो नदिया में कम है तो बोट जो है वहाँ पर ठीक से पहुँच भी नहीं पाते हैं और पहुँचते भी है तो मेडिसेंडिंग को काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो उठाना पड़ता है इसके लिए।
تو یہ جھورا کے کارن بھی دیکھا جاتا ہے کہ بینلانت میں کافی مشکلات بھی ہوتا ہے، اسکول بھی بند پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر بچوں کو ڈرنک واٹر بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے بینلانت کی طرف یہ کافی مہنگا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پر فورس مڈل جو ہے لوگ کام میں لا بھی نہیں پاتے ہیں پانی کے کمی کے کارن، اور دیکھا جاتا ہے بینلانت کے جنتا کو بھی کافی مشکلات ہوتا ہے، کلمات فرندرنگ کے کارن یہ بھی ہوتا ہے، اور سرکار کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ لوگ جو بینلانت میں رہتے ہیں ان کے مشکلات بھی دور ہو جائے۔ آپ کو بھی بتایا گیا تھا اسٹالویڈ بلاک 3 کے بارے میں، تو یہ فرنٹ ارتھ شفٹ اسٹالویڈ نیکیری میں جو ہوا تھا، پریزیڈنٹ اسے بھی انٹریکٹ جو کیے ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یہ بلاک 3 کا اسٹالویڈ بلاک 3 کا 198 ہیکٹار یہ بھی دیا گیا تھا اسٹیخٹنگ راجی ریس انڈسٹری کو، تو اس کے بارے میں کافی سوال بھی اٹھا کیونکہ یہ جانکاری جو تھا ڈی سی اور LFA کے منسٹر کے جانکاری کے باہر یہ فرنٹ ارتھ شفٹ جو کیا گیا تھا، تو پریزیڈنٹ ان میں بیچ میں آئے ہے اور یہ بھی ضرور سے یہ فرنٹ ارتھ شفٹ جو ہے یہ انٹریکٹ بھی کروائے ہے، اور اس کے بارے میں بھی ذکر بھی ہوتا ہے آن دا شکس رپورٹ جو بھی تیار کیا جاتا ہے کہ فرنٹ انسپیکٹر کس کے بنا اور کون سے فیصلہ پر یہ آٹفیس جو لائے تھے، تو ایسے بھی آٹفیس جو ہے منسٹر فان لانبو فیٹلٹ اینڈ فسرے اور ڈی سی کا ان میں نہیں تھا، تو یہ انٹریکٹ بھی ہوا ہے۔ تو اس میں بھی اسٹیخٹنگ راجی ریس انڈسٹری یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پروسیڈورس جو ہے یہ صحیح طریقہ پر فالو بھی کیا گیا ہے، یعنی کوئی الٹ پھیر اور ہیرا پھیری ان میں نہیں ہوا ہے، یہ قانون انوسار سبھی کام جو کیے ہے۔ اسٹیخٹنگ راجی ریس انڈسٹری یہ بھی کہے ہے کہ یہ آنفراہ اور فرکریخنگ جو ہے ان کو جو دیا گیا تھا یہ ریخت فرنٹ ہور پر سے لان کا جو کم سے کم 198 ہیکٹار کا ہے دیہات نیکیری میں اسٹالویڈ بلاک 3 کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یوسٹ پروسیڈور کے ساتھ انہوں نے یہ زمین پائی ہے، اور انٹریکنگ جو ہوا ہے یہ ٹو ویسنگ بسکیکنگ کا، تو یہ بھی کمپلیٹ فراسنگ ان کے لیے ہے، اور کورٹ کچہری یہ بھی ضرور سے کرنے والے ہیں کیونکہ یہ انٹریکنگ کے بارے میں ان کو خبر نہیں دیا گیا تھا، لیکن میڈیا کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ ان کا جو بسکیکنگ جو دیا گیا ہے یہ انٹریکٹ بھی ہوا ہے، اسٹیخٹنگ بھی اس پر ہپوتیک بھی لیے ہوئے ہے اور وہاں پیسہ بھی خرچہ جو کیا ہے زمین پر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لیننگ کیپیٹل انویسٹرنگ کرنے کے لیے وہ لیے ہوئے تھے، اور اس میں یہ انٹریکنگ جب کہ ہوتا ہے تو ضرور سے ان میں بھی مشکلات جو ہوتا ہے یہ آن دا نیمر کو، اس کے بارے میں ذکر بھی ہوا ہے، پورا چھان بین بھی ہو رہا ہے کہ کیسے اور کیا کیا جا سکے ان کے ساتھ، اور بھی ضرور سے وشیشجঞ لوگوں کے ساتھ مل کر بات چیت جو کیا جاتا ہے اس سلسلے میں، اور دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ نیکریانس سامن لیونگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹالویڈ میں گائے وہاں پر کافی جو ہے، اور یہ کم سے کم 1015 گائے وہاں پر ہوتا ہے جو 3 تالن نیکریانس فی بورا کا ہوتا ہے، یا فیصد کس طرح سے نکالا گیا ہے اور یہ جانور اتیادی کہاں جائیں گے اور کیسے رہیں گے، اس کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دیہات نیکیری میں بھی رکوند جو آئی ہے، اور کہا گیا تھا کہ وہاں کے جنتا جن کو مشکلات اور نقصانی ہوا ہے ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ ملتا، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ مدد نہیں ملا ہے۔ اس کے بارے میں بھی داخلات سورینام میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پریوار والے جو ہے جن کے گھر میں نقصانی ہوا ہے، چھت اتیادی اڑ گئے ہے یہی فخر رکوندن کے کارن، تو ان کو مدد بھی ملا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پر ایسا نہیں ہوا ہے، کچھ لوگوں کو یہ نہیں ملا ہے۔ اس کے بارے میں یہ لوگ بھی اپنے آواز اٹھاتے ہیں کہ سرکار کے علم سے تھوڑا بہت مدد ان سبھی کو مل جاتے تو ان سبھی کے لیے اور آسان ہو جاتے، اور ایسے یہ ریاکسی کے بارے میں بھی داخلات سورینام میں جو ڈی سی کو پوچھا گیا ہے تو وہ بھی کہے ہے کہ اس کو بھی اس کے بارے میں ابھی خبر نہیں ہے، اور پتہ چلنے پر وہ بھی دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ کیا اور کر سکتے ہیں۔ کنڈر تہوسن جو ہے ان کو بھی مشکلات ہوتا ہے یہ اکنومس سچویشن میں جو اس دیش کا حال جو ہے، اور یہ کنڈر تہوسن کو بھی مشکلات ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی کہے ہیں اس کے بارے میں کہ کتنے مشکلات کے ساتھ یہ لوگ وہاں پر اپنے گزر بسر بھی کرتے ہیں کنڈر تہوسن میں جہاں پر بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ کنڈر تہوسن جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ
सूरीनाम के अंदर ये Kinderthuizen जो होते हैं अनेकों जगहों पर ये इंस्टॉलिंगन होता है, Kwetsbare में होते हैं। और ऐसे भी ये Kinderthuizen जो होते हैं सरकार इस पर गौर भी करते हैं, निगरानी भी रखते हैं, लेकिन देखा जाता है कि वहाँ पर ये लोग दोनात्सिस के सहारे भी वहाँ पर गुजर बसर करते हैं। सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसे फ़रहोखिंगन जो होते जाते हैं तो इन सभी लोगों के लिए भी मुश्किलात होता है। और ये फ़रहोखिंग जो होता है ये भी सभी लाखन सामनलेफिंग का मुश्किलात में जो रखे हैं। और ऐसे ये दुलखरूब जो है Kwetsbare दुलखरूब जो Kinderthuizen में होते हैं बहेरदर्श को भी मुश्किलात होता है। और इसके बारे में दखलत सूरीनाम में ज़िक्र भी किया गया था कि Kinderthuizen के लिए दोनात्सी भी कुछ लोग देते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पर ये लोग को सरकार के भरोसे रहना पड़ता है और सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए। ये भी देखा जाता है कि देहात निकेरी में भी वहाँ पर ख़ास तौर पर Kinderthuizen के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, इंजाम लिंक्स अक्सर रखा जाता है क्योंकि देश का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और इसके बारे में वे लोग भी सरकार से चिलौरी करते हैं कि सरकार भी इस पर गौर करे कि Kinderthuizen को भी मुश्किलात होते हैं अनेकों फ़रहोखिंगन के साथ जो सरकार भी करते रहते हैं। आपको मालूम है कल इतवार नवंबर के 12 तारीख है, दिवाली महापर्व जो है, तो ज़रूर से ख़ास प्रोग्राम्स हर एक साल की तरह भी ऑनअफंक्लक एक्सप्लेन पर रचाया गया है। ये प्रोग्राम जो हुआ कल सुख नवंबर के 10 तारीख और रहेगा दिवाली के दिन तक, यानी ये इतवार नवंबर के 12 तारीख तक रहेगा। साथ संगीत का प्रोग्राम जो है और देखा जाता है ये 16वीं बार जो है ये Culturele Unie Suriname Kus ये रचाए हुए है दिवाली के मौके पर। और ये ख़ास प्रोग्राम एक कल्चरल प्रोग्राम जो होता है और ये भी ऑनअफंक्लक एक्सप्लेन पर जो हुआ इसके बारे में कुछ भी बतलाते हैं। और ऐसे भी देखा जाता है वहाँ पर आज शनिचर नवंबर के 11 तारीख भी जुलूस जो निकलेगा अनेकों जगहों से वहाँ से भी गुजरने वाले हैं। और हानि साथसिस भी तोरबे से रखे हुए हैं, म्यूज़िक ग्रुप का प्रोग्राम रहेगा। दिवाली महापर्व भी मनाया जाता है सूरीनाम में और ये भी सूरीनाम दिया वो बड़ा सूरीनाम दिया कल जलाया गया है और मौका भी है लोगों को ये 2 दिनों के लिए वहाँ पर उस दिया में जाकर भी घी डालने के लिए। और ये भी कस का ख़ास प्रोग्राम है कि 16वीं बार ये तैयार किया गया है और भी आप अपने दोस्तों परिवार के साथ वहाँ पर जाकर अच्छे समय भी बिता सकते हैं। और आज जबकि जुलूस इत्यादि निकलेगा तो ये भी वहाँ पर नज़र आएंगे। ये भी ऑनअफंक्लक एक्सप्लेन से गुजरने वाले हैं। ये भी द नेशनल दिवाली मैनिफेस्टेशन ऑनअफंक्लक एक्सप्लेन पर जो है और इसके बारे में ख़बर भी आपको दिया गया है। सुनने वालों जिक्र भी हुआ था दखलत सूरीनाम में कि एक ऑनडनीमर को बेकसूर इन पर भी आनफाल किया गया है फाल्स अनहिफ्त के लिए। और ये हुआ था 20 नवंबर के 2 तारीख रात करीब 7:30 बजे लिफोनो पर यह हुआ है। और ये भी ऑनडनीमर संजय कुमार एस के साथ हुआ जो नीदरलैंड का निवासी है। ये बिजनेसमैन है, जाकमान है, ऑनडनीमर है, सूरीनाम के मदद भी काफ़ी करते हैं अनेकों सोशल प्रोजेक्टन के साथ। और RBT इन पर इस तरह से हमला जो किए हैं और गोलियां चलाने की कोशिश किए हैं ये फाल्स अनहिफ्त पर, तो सिपाही को भी इसको अंडरशुक भी ठीक तरह से करना चाहिए था क्योंकि ऐसे ऑनडनीमर पर बेवजह बेकसूर आनफाल करने से या ऑनडनीमर को भी काफ़ी सदमा भी पहुंचा है इनके परिवार के साथ। देखा गया है कि ये फाल्स अनहिफ्त जो किया गया था 2 नीदरलैंडर्स के ज़रिए से जो ये ऑनडनीमर संजय कुमार के पास पैसा जो लिए हुए थे करीब 24,000 यूरो और बैकोमन कॉस्टन के साथ इन्हें 35,000 यूरो भी भरना था। फिर ये खदुपेड संजय कुमार एस ये ऑनडनीमर जो है ये गए थे बात करने के लिए ये 2 लोगों के साथ जो इनके पास ये लीनिंग कर्जा जो लिए हुए थे और इनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर वे गए थे। वहाँ पर गए बात किए लेकिन बातचीत ठीक तरह से पूरा हो भी नहीं सका। और इनका जो ये 2 लोग जो ये पैसा लिए हुए थे इनका पत्नी जाकर फाल्स अनहिफ्त सिपाही के पास किए है कि संजय कुमार इनको धमकी दिए है इनको जान से मारने के लिए। तो पूरा कहानी भी अखबार दखलत सूरीनाम में ज़िक्र भी किया गया था कि ऐसे भी फाल्सलक एक ऑनडनीमर को बसखोल्ड किया गया है। वे गए हैं और अपने सारे सबूत भी दिखाए हैं कि वे बेकसूर है इनमें और सिपाही इस तरह से पेश भी आए हैं और जाकर माफ़ी भी नहीं मांगे हैं इस ख़ास ऑनडनीमर के साथ। तो ये भी एक शर्मनाक बात है जो हुआ है सूरीनाम में क्योंकि ये एक मेहनती इंसान भी होता है,
दूसरे ऑन्टरनेमर्स की तरह, और ये भी सूरीनाम के मदद अनेकों सोशल प्रोजेक्टन के साथ करते हैं और ऐसे इनके साथ भी पेश आया गया है। ये सदमा जो इनको और इनके परिवार को हुआ है इसके बारे में आज भी समझ सकते हैं, लेकिन ये भी हुआ है एक ऑन्टरनेमर के साथ जो नीदरलैंड का है, सूरीनाम में कारोबार जो इनका है, और इनके साथ भी ऐसे बेकसूर और बेवजह इन पर हमला किया गया है RBT के ज़रिए से। और सुनने वालों, यहाँ तक ये सभी खबरें आपके लिए पेश हुए आज शनिचर नवंबर के 11 तारीख के लिए। कल दिवाली महापर्व है, कल 8वां नवंबर के 12 तारीख। दिवाली की शुभकामनाएं आपको दिया जाता है। अपने परिवार, दोस्तों, बच्चों के साथ मिलकर आप इसे अच्छी तरह से मनाएं। दिया आप जलाएंगे तो ज़रूर से आप देखें कहाँ पर आप दिया रखेंगे, और ज़रूर से एक अच्छे दिन आपके लिए कल हो। शुभकामनाएं या शुभ दिवाली आपको कहा जाता है। और इसके साथ ये प्रोग्राम आज के लिए ख़त्म किया जाता है। नमस्कार, खुदा हाफिज़।